Morning student. In this video lecture we will see direction ratios and direction cosine. डायरेक्शन एंगल, पहले डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन देखेंगे। डायरेक्शन एंगल क्या होता है? The direction angle of a non-zero vector a bar are the angles alpha, beta and gamma. All are belongs to 0, pi. ये सारे के सारे एंगल्स जो है वो 0 और पाई के बीच के रहेंगे। That a bar makes with the positive x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ए बार वेक्टर या फिर ए जो लाइन है तुम्हारी, इस तरह से जो लाइन है ये है आपके एक्स वाई जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ए बार वेक्टर, सपोज ये वेक्टर है ए बार, ये वेक्टर ए बार है, तो वेक्टर ए बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इन एंगल्स को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, राइट है। तो ये हो गए डायरेक्शन एंगल। उसी हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल क्या होंगे? एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसका डायरेक्शन एंगल्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और वाई एक्सिस के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल और जेड एक्सिस के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? 0, 90, 90। उसी तरह से वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल्स बनाता है और वाई एक्सिस के साथ जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? 90, 0, 90। उसी तरह से जेड एक्सिस के डायरेक्शन एंगल 90, 90, 0। तो डायरेक्शन एंगल्स मीन्स क्या है? जो लाइन या फिर वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाती है उस एंगल को डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, उस लाइन या उस वेक्टर का, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन, द कोसाइन ऑफ दीज डायरेक्शन एंगल्स दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बार। इसी एंगल का अगर आप कॉस लेंगे, कोसाइन लेंगे तो उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल्स है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। और डायरेक्शन कोसाइन को जो है वो किससे डिनोट करते हैं? एल एम एन से डिनोट करते हैं, एल एम एन। एल मतलब कॉस अल्फा हो जाएगा और एम मतलब कॉस बीटा और एन मतलब कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की अगर बात होगी, एक्स एक्सिस के देखो डायरेक्शन एंगल्स ये है 0, 90, 90। इसका अगर कोसाइन लेंगे तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? 1, 0, 0। उसी तरह से वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? 0, 1, 0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? 0, 0, 1। ठीक है। अब कुछ नोट है जो आपको याद रखनी है। इफ एलिमेंट आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर बार, अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में ये रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज अगर अल्फा बीटा अगर डायरेक्शन एंगल्स है, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होंगे। और ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके बीच में ये रिलेशंस है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और अगर एलिमेंट से डिनोट करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आर बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर बार इंटू एल आई बार प्लस एम जे बार प्लस एन के बार होता है। ये एलिमेंट जो है वो क्या है? एलिमेंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है वेक्टर आर बार के, ठीक है। और आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, राइट है। मतलब यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट मतलब आई बार जे बार के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इस वेक्टर के। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए कैप इज इक्वल टू 2 आई बार 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि 2, 3, 5 जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है वेक्टर आर बार की, ठीक है। तो ये याद रखना, ये नोट आपको बहुत यूज होंगी। उसके बाद नोट नंबर 2 है एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ओपी।
और OP दिया है आपको, OP इज इक्वल टू R है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R LR MR NR। देखो ये जो OP है R है, OP R है, मतलब वेक्टर OP बार का जो मैग्नीट्यूड है वो R है और डायरेक्शन कोसाइन है आपके पास, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, LR मल्टीपल MR मल्टीपल NR। मतलब मैग्नीट्यूड से आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस पॉइंट के जो है वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है। पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन, पैरेलल लाइन का जो एंगल होता है वो सेम होता है। पैरेलल लाइन का एंगल जो है होता है, पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। पैरेलल लाइंस का जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। वो लाइन जो सारे पॉजिटिव एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन होती है, मतलब इक्वल एंगल बनाती है, उनकी डायरेक्शन कोसाइन आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस with direction cosine L1 L2 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 given by cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर दो लाइन है इस तरह से, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपके पास दिया है L1 M1 N1 है और दूसरे लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है और इनके बीच का जो एंगल है अगर थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है। उसके बाद दीज लाइंस आर पैरेलल, ये लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। पैरेलल कब होगी, जब L1 इज इक्वल टू प्लस माइनस L2, M1 इज इक्वल टू प्लस माइनस M2, N1 इज इक्वल टू प्लस माइनस N2 रहेगा। मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है वो या तो इक्वल रहेंगे या फिर एक अपोजिट इन साइन रहेंगे। ठीक है। और परपेंडिकुलर रहेंगी, ये लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये जो कंडीशन है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशोज। एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। जनरली द डायरेक्शन रेशोज ऑफ आर डिनोटेड बाय ABC। जो भी तीन नंबर्स जो है वो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल रहेगी, उन थ्री नंबर्स को जो है वो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशोज बोलेंगे। इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, देखो इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन एंड ABC आर डायरेक्शन रेशोज देन A इज इक्वल टू लेमडा L होगा। मतलब A जो है वो L के साथ प्रोपोर्शनल में रहेगा। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, A डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इनकी जो रेशो है वो इक्वल रहेगी। A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N। अगर LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो ABC जो रहेगी वो क्या रहेगी, डायरेक्शन रेशोज रहेंगे। ठीक है। अब ये ABC की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ABC हो सकते हैं, क्योंकि देखो ABC को मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल दे दूंगा तो ये सभी जगह जो है वो 2A 2B 2C भी इसका जो है वो डायरेक्शन रेशोज हो जाएगा। 3 से मल्टीपल दूंगा, 4 से मल्टीपल दूंगा, तो a line has infinitely many direction ratios but unique direction cosine। किसी भी लाइन को इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ABC अगर डायरेक्शन रेशियोज है, LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो L इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। M इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और N इज इक्वल टू C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिंपल ये है कि देखो ये डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन को अगर आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ये डायरेक्शन रेशोज को उसके मैग्नीट्यूड से ये वेक्टर बन जाएगा। देखो ABC तो इसका वेक्टर बना सकते हैं आप। सपोज मैं बना लेता हूँ इसका वेक्टर A बार इज इक्वल टू बन जाएगा AI बार प्लस BJ बार प्लस CK बार, और ये जो मैं डिवाइड दे रहा हूँ ये अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स
A in bracket x1 y1 z1 and B in bracket x2 y2 z2 are x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। दो लाइन से पास होने वाले दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल जो है आप क्या करो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ये इसके डायरेक्शन रेशोज होगी, और फिर इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड दे देंगे तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद थीटा अगर एंगल है बिटवीन टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा। सिंपल ये वाला हमारा फॉर्मूला है। देखो ये डायरेक्शन रेशोज है एक लाइन की, अगर मैं इसको वेक्टर मानूं ए बार वेक्टर तो ये बन जाएगा तुम्हारा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, है ना। और ये वाले डायरेक्शन रेशोज के लिए दूसरा वेक्टर सपोज करूँ बी बार, तो बी बार इज इक्वल टू हो जाएगा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस c2 के कैप, है ना। और cos थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, हमने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर के अंदर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार। एक्चुअल में ये कार्टेशियन फॉर्म में वही फार्मूला है, सेम, ये नया फार्मूला नहीं है, यही है। ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको a बार डॉट b बार है, और डिनोमिनेटर के अंदर ये a बार का मैग्नीट्यूड और ये b बार का मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल्स होंगी अगर उनके रेशोज जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगी उनके रेशो। दो लाइन जो है, दो लाइन के रेशोज, डायरेक्शन रेशोज अगर प्रोपोर्शनल में है तो वो लाइन पैरेलल रहेगी। अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये दोनों के दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगी। सेम जो है वो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सिचुएशंस थी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल, इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है। तो देखो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के लिए रिलेशंस है जो हमने पढ़े हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को कॉस में चेंज कर देते। तो साइन स्क्वायर अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। अब ये जो है 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और तीनों जगह से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। माइनस साइन कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 2, तो सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डायरेक्शन कोसाइन, देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर 3/7 m 6/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो डायरेक्शन कोसाइन में ये l सपोज कर लेता हूँ, m की वैल्यू फाइंड करना है, और इसको n सपोज कर लेता हूँ। अब हमारे पास रिलेशन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो ये रिलेशन है हमारे पास। L बोले तो 3/7, 3/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/49 प्लस m स्क्वायर है, उसके बाद प्लस n स्क्वायर 36/49 इज इक्वल टू 1। अभी दोनों को ऐड कर लो, 9 प्लस 36 m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा 45/49 इज इक्वल टू 1। 45/49 को साइड में शिफ्ट कर दो तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 45/49। 1 माइनस 45/49, 49 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 49 माइनस 45 हो जाएगा 4/49। ठीक है। ये m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा प्लस माइनस 2/7, प्लस माइनस 2/7, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
इफ p इज इक्वल टू, देखो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया है, देन डायरेक्शन एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए बताया, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन OP। देखो ओ के जो पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है इस तरह से, और पी जो है ये है तुम्हारा 1,√2,1। डायरेक्शन एंगल्स कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपी बार वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपी बार वेक्टर क्या आ जाएगा? 1 - 1 1 आई कैप, ठीक है, √2 - 0 √2 जे कैप, ठीक है, और +1 के कैप। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास देखो वेक्टर के वेक्टर दिया है, उसके डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप क्या करो? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो। यूनिट वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट रहेगी वो डायरेक्शन कोसाइन रहेगी, ठीक है। तो जैसा मैं इसका यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा वेक्टर आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √4। √4 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2 आई कैप, ठीक है। और 2 को इसके डिनोमिनेटर में लेंगे तो √2 डिवाइडेड बाई 2, √2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, राइट है। 1/√2 प्लस 1/√2 जे कैप, और उसके बाद 2 को इसके के कैप के डिनोमिनेटर में लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 के कैप। तो देखो ये ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है ये है तुम्हारा कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये डायरेक्शन कोसाइन बन गए। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2। तो देखो कॉस का कौन सा एंगल जो है वो 1/2 होता है? कॉस 60, राइट है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60, कॉस कॉस कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पे कॉस का कौन सा एंगल जो है क्या होता है? 1/√2, 1/√2 होता है। कॉस 45, कॉस कॉस कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2 मतलब गामा इज इक्वल टू 60। तो 60 45 60, 60 45 60 ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपी इज इक्वल टू दिया है आपको। ओपी मतलब मैग्नीट्यूड है वेक्टर ओपी बार का 22 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी बार। ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है मतलब ये एल की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है, राइट है। तो हमको कैलकुलेट करना है पी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएगी? सिंपल है, देखो हमारे पास दिया था कि आर जो है अगर ओ पी है आर और डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एल आर एम आर एन आर होते हैं, राइट है। तो सिंपल हमको करना क्या है? पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये 22 से जो है वो ये एल एम एन को क्या करना है? मल्टीपल करना है, सिंपल, ठीक है। तो 22 × 2 डिवाइडेड बाय 11, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो P का x कोऑर्डिनेट 4 हो गया। उसके बाद यहाँ मल्टीपल करेंगे 22 × -6 डिवाइडेड बाय 11, 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12। तो -12 इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है 22 × 9 डिवाइडेड बाय 11, 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 9 18, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट से पास होने वाला डायरेक्शन जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है। तो देखो ये जो 2 पॉइंट है इससे हम वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सा वेक्टर कैलकुलेट कर लेते? पी क्यू बार वेक्टर। पी क्यू बार वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 - 4 -7 आई कैप, ठीक है। उसके बाद 3 - 6 -3 जे कैप
उसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस 5 6 प्लस 6 ठीक है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या करो, इसके इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लो, और वो यूनिट वेक्टर जो होगा और उसके जो कंपोनेंट होंगे वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे, राइट है। तो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ए कैप इज इक्वल टू ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू मॉड ऑफ क्यू, पी क्यू बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36। तो इसको ऐड कर लो तो देखो कितना बनता है ये, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 36 94 अंडर रूट 94, अंडर रूट 94 आ जाएगा। तो कंपोनेंट क्या बन जाएगी, देखो इसके अंदर ये कंपोनेंट बन जाएगा, इसके कुछ से डिवाइड दूंगा मैं, तो L इज इक्वल टू बन जाएगा -7 अपॉन अंडर रूट 49 अंडर रूट 94 सॉरी, -3 अपॉन अंडर रूट 94 और 6 अपॉन अंडर रूट 94 LMN की वैल्यू। तो देखो -7 -3 प्लस 6, -7 -3 प्लस 6, इसके डिनोमिनेटर में 94 नहीं, ये तो है नहीं आंसर। इसको माइनस से मल्टीपल दे दो, माइनस से मल्टीपल दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 7 3 -6 ए इसका करेक्ट आंसर। 7 अपॉन 94 अंडर रूट 94, 3 अपॉन अंडर रूट 94 और -6 अपॉन अंडर रूट 94। नेक्स्ट है द डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन्स whose direction ratios are 3 -2 4 and 1 3 -2। अब ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करो उस लाइन के जो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन पे, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो देखो इस तरह से आपको दो लाइन है, ये सपोज ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये दूसरी लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 3 -2, और हमारी जो लाइन है ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। मैं सपोज कर लेता हूँ इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो ABC है। तो दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर परपेंडिकुलर है, ये और ये लाइन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके डायरेक्शन रेशियोज करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन की एडिशन जो होती है वो 0 होती है। मतलब 3A परपेंडिकुलर है -2B प्लस 4C इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से ये भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो 1A मतलब A, उसके बाद प्लस 3B -2C इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों लाइन को कैलकुलेट करके हमको ABC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ABC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, A डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिटरमिनेंट बनता है, और डिटरमिनेंट में क्या आएगा, B का फर्स्ट कॉलम जो है वो B का कोफिशिएंट है -2 3 और सेकंड कॉलम जो है वो C का कोफिशिएंट, C का कॉलम 4 -2 इक्वल टू -B लेते हैं, ध्यान रखना -B के डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट। अब फर्स्ट कॉलम जो है डिटरमिनेंट का A का कोफिशिएंट 3 1 और सेकंड कॉलम जो है वो C का कोफिशिएंट 4 -2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय C का डिनोमिनेटर में जो डिटरमिनेंट आएगा, फर्स्ट कॉलम जो है वो A का कोफिशिएंट रहेगा और सेकंड कॉलम जो है वो B का कोफिशिएंट रहेगा। अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो A डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बनेगा, -2 4 और -3 4 12, दैट इज आंसर -8। यहाँ आएगा -8, ठीक है, इक्वल टू -B डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में -6 -4 -10 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 9 + 2 11, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 10 11 -8 10 11 C इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A बार हैज मैग्नीट्यूड 14 एंड डायरेक्शन रेशोज दिए हैं तुम्हारे को, तो A बार कैलकुलेट करना है। तो A बार इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो मॉड ऑफ A बार इंटू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ठीक है। तो हमारे को LMN कैलकुलेट करना है, ये तो डायरेक्शन रेशोज है। डायरेक्शन रेशोज से LMN कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी का वेक्टर बना के इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड दे देंगे। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो इसका जो है वो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन रेशोज का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर बनेगा तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4
प्लस 9 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा ये 49, अंडर रूट 49 मतलब 7। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा, L इज इक्वल टू आएगा 2/7, M इज इक्वल टू क्या आएगा 3/7 और N इज इक्वल टू क्या आएगा -6/7। तो यहाँ पे रखते हैं मॉड ए बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार 14 दिया है 14, और L की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की 2/7 आई कैप प्लस N की वैल्यू 3/7 जे कैप प्लस N की वैल्यू -6/7 के कैप। 14 से मल्टीपल देंगे तो 7 से 14 कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 4, 4 आई कैप 6 जे कैप और -12 के कैप। ये इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ लाइन विच bisects the angle between the positive direction of y and z axis। तो y एंड z एक्सिस को जो बाइसेक्ट करती है, ऐसी लाइन का आपको डायरेक्शन एंगल बताना है जो y और z एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। तो ये सपोज करो कि ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और x एक्सिस तो हमारा इसके प्लेन पर ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये लाइन जो है y और z एक्सिस को बाइसेक्ट करती है, मतलब y एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाती है और z एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाती है, राइट है। और x एक्सिस तो इसके ऊपर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो x एक्सिस के साथ ये लाइन का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होगा इस लाइन की, x एक्सिस के साथ 90, y के साथ 45, z के साथ 45, मतलब 90 45 45 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा वेक्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।